हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने स्टार्ट की हुई एक बुक सीरीज़ जिसका नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर बाय स्टीव एंड होली बर्न्स। अभी तक हम इसके पार्ट 2 जो कि रिस्क है उसके 9th चैप्टर तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसका लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि 10th है, और उसमें न्यू ट्रेडर ने रिच ट्रेडर से क्या क्या सीखा तो वो हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं इसके पार्ट 2 के चैप्टर 10th की तरफ, जो कि है न्यू ट्रेडर गिव बैक प्रॉफिट्स बाय नॉट हैविंग एन एग्जिट स्ट्रेटजी, रिच ट्रेडर्स लॉक इन प्रॉफिट्स वाइल दे आर देयर। न्यू ट्रेडर जो है उसे एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं पता, उसे नहीं पता कि उसे एंट्री उसने ले ली है लेकिन उसे एग्जिट कहाँ करना है। ये तब होता है जब आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता, कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। तो जो भी प्रॉफिट उन्हें मिल रहा होता है जो कि बाय चांस होता है, वो उसे भी वापस कराते हैं और लॉस में आके एग्जिट करते हैं। जबकि रिच ट्रेडर्स के पास प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है और वो हमेशा लगभग आप मान के चलिएंगे मोस्टली प्रॉफिट्स में ही निकलते हैं, एग्जिट करते हैं अपना। तो यहाँ पर किस तरीके से ये परफॉर्म होता है वो देखते हैं। न्यू ट्रेडर मीट्स फॉर न्यू लेसन्स। अब लास्ट जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था उसमें था कि न्यू ट्रेडर ने एक ऐसी ट्रेड जो कि उसकी चल रही थी उसमें उसे प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जब उसने डाउन दिखाना शुरू किया तो उसने एग्जिट नहीं किया। उसे समझ नहीं आया कि उसे वो एग्जिट कहाँ करे, और फाइनली जब उसे एक लॉस दिखाना शुरू किया तो उसने एग्जिट कर दिया। अब वहाँ पर वो मेंटल एग्जॉस्टेशन की स्टेज पे था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ऐसे में वो जाकर रिच ट्रेडर से मिलता है और रिच ट्रेडर से पूछता है हाउ टू लॉक इन प्रॉफिट्स, अपने प्रॉफिट्स में ही एग्जिट कैसे किया जाए। तो अब यहाँ पर रिच ट्रेडर उन्हें गाइड करते हैं और वो बताते हैं सबसे पहले आपके पास ट्रेडिंग प्लान, मैथडोलॉजी एंड ट्रेडर टाइप, ये 3 चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कि आप मार्केट को कब ट्रेड करने वाले हैं। मैथडोलॉजी, आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कौन सा पैटर्न बनने पर या कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आने पर, कौन सी कैंडल बनने पर आप उसे ट्रेड करेंगे। एंड ट्रेडर टाइप, और आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका टाइप कौन सा है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, आप स्विंग ट्रेडर है, आप पोजिशनल ट्रेडर है, आप इंट्राडे ट्रेडर या आप एक स्कैल्पर है। ये जब आप जान लेते हैं तो आपका टाइम डिसाइडेड हो जाता है। तो उसी टाइम के अंदर आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा तो आप उसे लॉक कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म स्विंग्स, S&R, हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन। यहाँ पे देखिए कि आपको शॉर्ट टर्म स्विंग्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस, इनको जानने के लिए हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझना ज़रूरी है। जब आप बैक टेस्टिंग करते हैं, आप चार्ट को एनालाइज करते हैं, तो आपको वहाँ पे शॉर्ट टर्म स्विंग्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में आसानी होती है। आप उन्हें अच्छे से समझ पाएंगे और आप जान पाएंगे कि आपको कहाँ अपना टारगेट रखना है और कहाँ पर आप एक लॉजिकल SL रख सकते हैं। इंडिकेटर्स फॉर ट्रेंड, वॉलेटिलिटी, लिक्विडिटी एटसेट्रा। आप अगर डायरेक्ट प्राइस एक्शन नहीं समझ पाते तो आप इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेंड के लिए आप मूविंग एवरेजेस यूज़ कर सकते हैं, वॉलेटिलिटी के लिए आप बोलिंजर बैंड यूज़ कर सकते हैं, लिक्विडिटी के लिए आप देख सकते हैं कि उस स्टॉक में वॉल्यूम कितना आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए आप प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कर सकते हैं और अपने टारगेट्स और SL डिसाइड कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप्स, जब आपको एक अच्छा प्रॉफिट एक किसी भी ट्रेड में मिल रहा हो तो आप उसे ट्रेल करना शुरू करें, आप अपने SL को बढ़ाते जाएं ताकि अगर मार्केट आपका SL हिट भी करे तो एटलीस्ट आप प्रॉफिट में ही एग्जिट कर रहे हो। जब आप अपने SL को ट्रेल नहीं करते तो आप एग्जिट प्लान प्रॉपर नहीं रख पाते कि आपको कहाँ एग्जिट करना है। रूल्स फॉर द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, आपको ट्रेडिंग की साइकोलॉजी से रिलेटेड सारे के सारे रूल्स जानने ज़रूरी है, जो कि हम प्रीवियस बुक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको किस तरीके का माइंडसेट चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। वहाँ पर आपको बायर सेलर साइकोलॉजी समझना ज़रूरी है, वो किस तरीके से सोचते हैं, किस प्राइस पर क्या वो एक्शन ले सकते हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। रूल्स फॉर द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, अब यहाँ पर कुछ रूल्स भी दिए गए हैं जो कि साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग है। सो यहाँ पर हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो वो रूल्स बताते हैं, रीड योर ट्रेडिंग रूल्स एंड ट्रेडिंग प्लान बिफोर ट्रेडिंग एवरी डे। आपको अपने ट्रेडिंग रूल्स और ट्रेडिंग प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन्हें पढ़ें, उन्हें देखें, समझें जब भी आप ट्रेडिंग करने जाएँ। नेवर होप अ बाउंस बैक, जब भी मार्केट आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो आप होप मत रखिए कि ये वापस आ जाएगा। कट लॉसेज एट योर प्री डिटरमाइंड स्टॉप लॉस, आप अपना स्टॉप लॉस अगर आ जाता है तो अपने लॉस को बुक कर लीजिए। और ट्रेल स्टॉप प्राइस लेवल, और अगर आप ट्रेल कर रहे हैं तो उस लेवल पर भी एग्जिट हो जाने दीजिए। ऑलवेज एक्सरसाइज डिसिप्लिन, हमेशा डिसिप्लिन को एक्सरसाइज कीजिए, मतलब डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। फॉलो योर प्री डिटरमाइंड ट्रेडिंग प्लान, आपका जो ट्रेडिंग प्लान आप ऑलरेडी बना चुके हैं उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। डोंट ओवर ट्रेड नहीं करनी है। ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, आपको ये जानना होगा कि आप दिन में कितनी ट्रेड करेंगे जो आपके लिए लॉजिकल होगी। फॉर एग्जांपल किसी के लिए वो 2 हो सकती है, किसी के लिए वो 3 हो सकती हैं, प्रो ट्रेडर्स के लिए हो सकता है वो 5 हो। तो ये
इसके आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए कितनी ट्रेड्स ईजी है। अगर वो 3 है तो 3 के बाद जब चौथी ट्रेड बन रही हो तो आप उसे नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वो आपके लिए ओवर ट्रेड होगी। अगर आपके 2 एसएल्स हिट हो जाते हैं तो तीसरी ट्रेड भी आपके लिए ओवर ट्रेड है, तो उसे भी आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी ओवर ट्रेडिंग के लिए भी रूल्स डिसाइड करने होंगे, उसे भी प्लान करना होगा। ए सक्सेसफुल ट्रेड इज़ अ ट्रेड दैट फॉलोज योर ट्रेडिंग प्लान एंड योर सिस्टम। एक सक्सेसफुल ट्रेड वो होती है जो आपके ट्रेडिंग प्लान को और आपके सिस्टम को फॉलो करती है। मींस जब भी आप कोई ट्रेड लेंगे और वो आपके ट्रेडिंग प्लान और सिस्टम को फॉलो करी होगी तो वो तुरंत आपको प्रॉफिट दिखाना शुरू कर देगी। दैट्स वाई वो सक्सेसफुल ट्रेड भी हो सकती है। Don't allow outside distractions during entries and exits when you are trading. Focus only on the trading execution. अब कई बार होता है कि जब आप एंट्री ले रहे होते हैं तो सडनली आप किसी बहुत तेज़ आवाज़ को सुनते हैं या कोई न्यूज़ सुन रहे होते हैं या किसी न्यूज़पेपर को रीड कर लिया होता है, तो उन सब चीज़ों को बंद कर दीजिए। जब भी आप ट्रेडिंग करें अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो कीजिए, उसी के हिसाब से आप ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन कीजिए। योर ओपिनियन डजेंट मैटर, ओनली प्राइस एक्शन। आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता, सिर्फ प्राइस एक्शन करता है। यानी कि मार्केट में जो आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है उसी के भी हाफ पे ट्रेड कीजिए। पैटर्न को कंप्लीट बनने दीजिए, जब तक पैटर्न नहीं बनाए तब तक ट्रेड मत डालिए। जब पैटर्न बनकर कंफर्म हो जाए तब ट्रेड डालिए, ताकि आपको एक लॉजिकल एसएल मिले और आपके टारगेट की साइड में हो जाए, अदरवाइज वो आपके ऑपोजिट जा सकती है। तो ओपिनियन को कभी ट्रेड नहीं करना। नेवर ट्राई टू प्रिडिक्ट, फॉलो ट्रेंड्स, ट्रेंड रिवर्सल्स एंड योर सिग्नल्स। प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए मार्केट को, क्योंकि मार्केट अनसर्टन है, इसमें कोई भी किसी भी साइड का मूवमेंट आ सकता है। ट्रेंड को फॉलो कीजिए, ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकते हैं एंड योर सिग्नल्स। और आपके सिग्नल्स क्या है? देखिए मार्केट में सिर्फ 2 ही कंडीशन हो सकती है कि मार्केट या तो ट्रेंड में हो या वो ट्रेंड रिवर्सल दे रही हो। कंसोलिडेशन इज़ द थर्ड पार्ट, लेकिन वो ट्रेंड में ही रहेगा या रिवर्सल में ही रहेगा। तो ट्रेंड और ट्रेंड रिवर्सल, इनमें आपके सिग्नल्स क्या कह रहे हैं, आपका ट्रेडिंग प्लान क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए। नेवर फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ हिंडसाइट, इंस्टेड फोकस ऑन रियल टाइम ट्रेडिंग। अब आपको ट्रैप में नहीं फंसना है कि क्या आपका प्रेडिक्शन है, क्या आप कह रहे हैं, जबकि रियल टाइम जो ट्रेडिंग हो रही है उसी में ही आपको ट्रेड करना है। ऑलवेज रिस्पेक्ट द मार्केट एंड डोंट बिकम एरोगेंट। आपको मार्केट की रिस्पेक्ट करनी होगी। अगर आप एरोगेंट बनते हैं तो मार्केट आपको बहुत जल्दी एग्जिट दे देगी, आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। सो इसलिए मार्केट जो आपको प्राइस एक्शन दिखा रही है उसी की रिस्पेक्ट करनी है हमेशा। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। अब यहाँ पर आप गलतियाँ बहुत करते हैं। हम देखते हैं कि एक नया ट्रेडर जो आता है, सेम एज़ न्यू ट्रेडर ने भी काफ़ी सारी गलतियाँ की हैं, और रिच ट्रेडर ने भी जब वो अपने स्टार्टिंग स्टेज पे थे उन्होंने भी बहुत सारी गलतियाँ की थी। लेकिन उनके लेसन्स क्या रहे और किस तरीके से वो प्रो ट्रेडर बने या रिच ट्रेडर बने, उन्होंने इसका सीक्रेट बताया। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एज क्विकली एज यू कैन। अपनी मिस्टेक्स से जितनी जल्दी हो सके सीख लीजिए। मान लीजिए कि आज आपका एक एसएल हो जाता है तो उसको ऑब्जर्व कीजिए कि आपका वो एसएल क्यों हुआ। आप जब उसका कारण जान जाएंगे तो उससे आगे बढ़ जाइए। ट्राई नॉट टू रिपीट एनी ऑफ दोज। और कोशिश कीजिए कि जो भी आपकी गलतियां थी उन्हें वापस रिपीट नहीं करें। अगर आप इसे रिपीट कर रहे हैं, सेम मिस्टेक को बार बार कर रहे हैं, इसका मतलब आप उससे आगे बढ़े ही नहीं हैं। करेक्टिंग योर मिस्टेक्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपकी मिस्टेक को सही करना ही आपका अगला स्टेप होगा। पहला होगा कि आप मिस्टेक करें, दूसरा इस मिस्टेक को एनालाइज करें, उसका रीज़न जानें, और तीसरा होगा उसे करेक्ट करके आगे बढ़ें। ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। जब तक आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह नहीं देखेंगे तब तक आप इसमें लॉस लेते रहेंगे। तो इसको बिजनेस की तरह समझ रहे हैं। एक बिजनेस किस तरीके से ग्रो करता है और उसमें प्रॉफिट किस तरीके से कमाया जाता है, उसी तरीके से इसे जब समझना शुरू करेंगे तो आप ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो नेक्स्ट वन इज़ रिच ट्रेडर्स टिप। अब रिच ट्रेडर टिप क्या देते हैं लेसन के एंड में? अबाउट रिस्क। इन ट्रेडिंग द मनी इज़ंट मेड ऑन द एंट्री, इट्स मेड ऑन द एग्जिट। अब यहाँ पर आपको पता लग गया कि आपकी एंट्री कहाँ पर हुई है ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप एग्जिट कहाँ पर कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही पैसा बनेगा। द आर्ट ऑफ द एग्जिट इज़ क्रिटिकल टू अ ट्रेडर सक्सेस। जो एग्जिट करने की आर्ट है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है और उसी को ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर सीख सकता है। सो यहाँ पर ये जो चैप्टर है पूरा, ये टिप जो है पूरी, ये सिर्फ मार्केट में एग्जिट करने के लिए है। बिकॉज जो क्वेश्चन था न्यू ट्रेडर का वो यही था कि मार्केट में प्रॉफिट को बुक कैसे किया जाए। सो ये जो आंसर जो टिप है ये इसी के रिगार्डिंग है। प्रॉफिट्स कैन डिसअपियर इफ़ यू डोंट टेक देम एट द राइट टाइम। प्रॉफिट चले जाएंगे अगर आप राइट टाइम पे एग्जिट नहीं करते। एंड स्मॉल लॉसेज कैन बिकम बिग लॉसेज इफ़ यू डोंट कट देम शॉर्ट। और अगर आप छोटे लॉसेज को कट नहीं करेंगे तो वो बहुत बड़े लॉसेज भी बन सकते हैं।
Alternatively, small profits can become large profits if you let them run until they stop moving in your favor. और छोटे प्रॉफिट्स बड़े प्रॉफिट्स भी बन सकते हैं, लेकिन तब जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रहा हो और आप डर के उन्हें पहले ही ना निकालें. एंड फाइनली, कीपिंग कैपिटल टाइड अप इन अ ट्रेड गोइंग नाउ वेवर कैन कॉज यू मिस आउट ऑन अ गुड अपॉर्चुनिटी. और आपको फाइनली क्या करना है, अपनी कैपिटल को बचा के रखना है ताकि अगर कोई अपॉर्चुनिटी बाद में आती है तो आप उसे मिस आउट ना करें. यू मस्ट हैव अ प्लान टू गेट आउट ऑफ एवरी ट्रेड बिफोर यू गेट इन. आपके पास एक प्लान होना चाहिए एग्जिट करने का जब भी आप किसी में ट्रेड ले रहे हो. तो बिफोर ईच ट्रेडिंग डेज बिगिंस, थिंक अबाउट व्हाट यू विल डू बेस्ड ऑन वेयर यूर ट्रेड इज़ एंड वेयर इट मे गो. आपको मार्केट ओपन होने से पहले या ट्रेडिंग करने से पहले ही ये प्लान करना होगा कि मार्केट अगर किस तरीके से मूव कर सकता है और आप उसे किस तरीके से ट्रेड करेंगे. अगर मार्केट की प्री ओपनिंग देखकर आप डिसाइड कर पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है. आप प्राइस एक्शन फॉलो कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड डिसाइड कीजिए. एग्जिट्स आर मेंट टू मिनिमाइज लॉसेस. एग्जिट किस लिए होते हैं कि हमारे लॉसेस को मिनिमाइज करें एंड टू लॉक इन विनिंग ट्रेड्स फॉर मैक्सिमम गेन्स. और आपकी विनिंग ट्रेड्स जो है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसमें आप प्रॉफिट को बुक करें. एन एग्जिट स्ट्रेटजी इज मीन टू अलाउ योर लॉजिकल माइंड टू मेक डिसीजंस ऑन हाउ टू एग्जिट बिफोर योर इमोशनल गेट इन्वॉल्व्ड. आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी जो होती है वो आपके ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा होती है, वो लॉजिकल होती है, वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है कि आपको कहाँ एग्जिट करना है इससे पहले कि आप इमोशनल होकर डिसीजन लें. सो ये ऑल ओवर रिच ट्रेडर का टिप था कि जहाँ पर आप देख पाएँ कि आप एक अच्छी तरीके से एग्जिट कैसे प्लान कर सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ. तब तक हैप्पी ट्रेडिंग.